नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। यह क्लास है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के साथ साथ कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले हमने लगभग 25% विशेषण के जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं उनका अध्ययन किया। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उनमें जाकर अवश्य क्लास देखें। और आज हम फिर 25% कराएंगे, तो कुल मिलाकर 50% विशेषण से संबंधित हो जाएंगे जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए वो प्रश्न हैं। आप सभी को मालूम है कि बार बार भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आगामी भर्ती परीक्षा में भी आ रहे हैं, आते भी हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। साथ साथ में कौन कौन से भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आए हुए हैं उनका भी हम साथ साथ अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न विशेषण से संबंधित, किसी वाक्य में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है, यानी किसी वाक्य या किस वाक्य में संख्यावाची विशेषण का प्रयोग हुआ है। एक नंबर है, ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। बी है, वह लड़का समझदार है। सी है, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। डी है, उसका मुंह है गोल है। तो प्रश्न संख्या जो 1 दिया गया है, अच्छा प्रश्न है, कौन सा इनमें से वाक्य में संख्यावाची विशेषण है ये बताना है। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। संख्यावाची विशेषण का प्रयोग है वो इस कक्षा में 40 विद्यार्थी इसमें हुआ है। अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न हाई कोर्ट एलडीसी जो भर्ती परीक्षा हुई थी 2017 में उसमें पूछा गया था। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा थोड़ा। विशेषण को चुनना है तो थोड़ा विशेषण है, तो ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। यह PSI भर्ती परीक्षा जो 2011 में हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। और इसके साथ ही यह प्रश्न है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी 2012 में, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। अब बताना है कि भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है। चलता, प्यार, रंगीन, ऊंचा। तो प्रश्न संख्या जो 3 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा प्यार। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा। पाश्विक, पशुत्व, पशुता और पशुपति। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के अंदर यह प्रश्न पूछा भी गया था। तो इसका जो पशु शब्द का जो विशेषण है वो पाश्विक होगा, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, इनमें से विशेषण उपवाक्य है, यानी जो 4 दिए गए हैं उनमें से विशेषण उपवाक्य बताना है कौन सा है। ए नंबर है, गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे। बी, जो रुपए मुझे मिले थे वह खर्च हो गए। सी, मैं ज्यों ही वहां पहुंचा वह चला गया। डी है, यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा। अच्छा प्रश्न है। तो इसका प्रश्न संख्या जो 5 है इसका सही उत्तर होगा, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। यह विशेषण का उपवाक्य है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। और यह द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा भी गया था। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 4 जो दिए गए हैं, अच्छा, धोखा, प्रथम, अनेक, इनमें से बताना है कि विशेषण कौन सा नहीं है। अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा धोखा। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। और यह भी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 7 है, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है। अब बताना है कि विशेषण शब्द ऐसा कौन सा है जो संज्ञा से निर्मित नहीं है। मानवीय, वार्षिक, अधिकाधिक और ग्रामीण। अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वह होगा अधिकाधिक, यानी ऑप्शन संख्या सी। यह विशेषण से संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, बाकी सभी हैं। क्योंकि अधिकाधिक है, जिसमें अधिकाधिक में शब्द की बात करें तो अधिक मूल शब्द है और अधिक है वो अवयव होता है। इस कारण पुनरुक्ति शब्द ये है, अधिक की अधिक प्लस अधिक, यानी अधिकाधिक शब्द बनता है। तो ये संज्ञा से निर्मित शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 4 दिए गए हैं, भीतर, गुरुतर, विश्वस्त, विगत। तो इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह भीतर, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। लखनवी, चालू, हंसोड़, बुलक्कड़। हंसोड़ में चंद्र बिंदु आएगी। लखनवी, चालू, हंसोड़ और बुलक्कड़ संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है लखनवी, यानी ऑप्शन संख्या एक इसका ए इसका सही उत्तर है, क्योंकि संज्ञा शब्द से बना विशेषण लखनवी है। क्योंकि लखनऊ शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, मूल शब्द लखनऊ इसमें, और लखनऊ व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के कारण इसमें विशेषण लखनवी बना। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द बना विशेषण छांटिए। कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित, सुअक्कड़। तो प्रश्न संख्या 10 अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वो सुगंधित, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 11 है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण, इस प्रकार के बहुत प्रश्न आते हैं कि कौन सा
प्रश्न है जो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है या है, इस प्रकार के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भागना, नागरिक, नैतिक और शारीरिक। तो प्रश्न संख्या 11 का जो ऑप्शन संख्या ए दिया गया है भागना, यह संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 12 है संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा में मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। ऐतिहासिक उपेक्षा, ऐतिहासिक उपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षित, ऐतिहासिक अपेक्षित। तो प्रश्न संख्या जो 12 दिया गया है अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा वह है ऐतिहासिक या उपेक्षित, ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। यानी ऐतिहासिक, इतिहास व उपेक्षा में मूल संज्ञा शब्द के सही विशेषण का विकल्प छाड़ना है, यानी मूल शब्द ये दी गई हैं, इनसे विशेषण इतिहास से ऐतिहासिक बना, उपेक्षा से उपेक्षित बना। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इतिहास प्लस एक प्रत्यय जुड़ने पर यहाँ पर एक ही मात्रा हो जाती है और उपेक्षित, उपेक्षा प्लस इत प्रत्यय जुड़ने से उपेक्षित बना। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 है संज्ञा नमक से बना विशेषण है। नामक, नामिक, नमकीन और नमकीय। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो होगा नमकीन, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। संज्ञा नमक से बना विशेषण होगा नमकीन। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। कायिक, वैसा, स्वकीय, भला। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा कायिक, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। जो संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण की पहचान करनी है, चिन्हित करना है, तो कायिक प्लस मूल बात करें तो काया और काया संज्ञा होती है, इसमें इक प्रत्यय जोड़ने से, इक प्रत्यय जोड़ने से कायिक बना, ये विशेषण बना। अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न की बात करें तो एलडीसी भर्ती 2013 में ये पूछा गया था, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 15 है शक्ति से बनने वाला विशेषण है। शक्त, शक्त, शक्तिम, शक्तिशाली। तो प्रश्न संख्या 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलडीसी भर्ती 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर होगा शक्ति से बनने वाला शक्त है शक्तिशाली, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो 4 दिए गए हैं, ग्रामीण, दैनिक, भारतीय, मनुष्य। तो इनमें से विशेषण नहीं है ये बताना है। प्रश्न संख्या 16 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह मनुष्य, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है इसमें, न कि विशेषण है मनुष्य। प्रश्न संख्या 17 है संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। अब ये संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है कौन सा, ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो पहला है हंसोड़, ए, बी है धार्मिक, सी है लालची और डी है धनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए हंसोड़, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 का हंसोड़ विशेषण अगर हंसना क्रिया होती है और हंसना क्रिया से बना विशेषण हंसोड़, तो संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, ये क्रिया से निर्मित है, हंसना क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 18 है संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। दुखी, बिकाऊ, बिकाक। तो यहाँ पर एक बिका गलत दिया गया, बिकाऊ होना चाहिए, ऊ की मात्रा आएगी लास्ट में, ऊ आएगा। बुलक्कड़ और हमारा। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वह होगा दुखी, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। दुख भाववाचक संज्ञा है और दुख से विशेषण बना है दुखी। प्रश्न संख्या 19 है इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं, यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा से निर्मित सभी विशेषण कौन से हैं ये बताना है। ए नंबर है पौराणिक, मानवीय और लखनवी, बी है आलसी, पैतृक और लिखित, सी है वैवाहिक, भीतरी, पढ़ाकू और डी है श्रमिक, विदेशी और बनावटी। तो प्रश्न संख्या 19 महत्वपूर्ण है, एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो पौराणिक, मानवीय और लखनवी, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। इनमें से जो संज्ञा से निर्मित विशेषण है वो पौराणिक, पुराण से बना पुराणिक, मानव से बना मानविक और लखनऊ से बना लखनविक, यानी ये तीनों ही पुराण, मानव और लखनऊ ये तीनों ही संज्ञा है और संज्ञा से विशेषण बने पुराणिक, मानविक और लखनवी। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अब ये बताना संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। सुखी, प्रसन्न, कटु, सुंदर। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा होगा सुखी, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। सुख भाववाचक संज्ञा और सुख से सुखी बना विशेषण। प्रश्न संख्या 21 है बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनते हैं। एक तो बुद्धि शब्द दिया गया है और दूसरा है संसार। इन दोनों में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे, जोड़ेंगे तो कौन सा विशेषण बनेगा। ए बुद्धिक, सांसारिक, इसमें मात्रा का अंतर है। बौद्धिक, सांसारिक, बौद्धिक, सांसारिक और बुद्धित, संसार। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बौद्धिक और सांसारिक, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित में से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। कमाऊ, सुगंधित, निचला, अड़ियल। तो प्रश्न संख्या 22 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सुगंधित, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है ईमानदार व्यक्ति
का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? व्यक्ति समान ईमानदार होता है। जो ये वाक्य दिया गया है कि ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है, इसमें विशेषण बताना है कि किस में विशेषण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यक्ति है, सम्मान है, ईमानदार है, या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। प्रश्न संख्या 23 लिखकर ABCD जो भी सही है वो लिखें। तो इस प्रश्न के कमेंट का इंतजार रहेगा। प्रश्न संख्या 24 है, किस व्यक्ति में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? उस गाय को चारा डालो, यह लड़का सुंदर है, थोड़ा भोजन करो, वह घर अब यहाँ नहीं है। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा थोड़ा भोजन करो, यानी ऑप्शन संख्या C इसका सही उत्तर है। संकेतवाचक विशेषण इसमें नहीं है कि थोड़ा भोजन करो, इसमें नहीं है। उस गाय को चारा डालो संकेत किया जा रहा है। यह लड़का ईमानदार है, इसमें भी संकेत किया जा रहा है। वह घर अब नहीं है, तो इसमें संकेत किया जा रहा है, बाकी वो थोड़ा भोजन करो इसमें नहीं है। तो ऑप्शन संख्या C इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 25 है, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, C सार्वनामिक विशेषण और D है गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 25 महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन संख्या A इसका सही उत्तर है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, निश्चित है 4 किलो और आटा लाया, तो परिमाणवाचक है। ऑप्शन संख्या A इसका सही उत्तर होगा। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण के 25 प्रश्नों का अध्ययन किया। इससे पहले वाले क्लास में भी विशेषण के 25 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आप सभी को मालूम है कि हिंदी व्याकरण हर भर्ती परीक्षा में लगभग आती है। क्लास कैसी लगी विषय बताएं, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।